नमस्कार 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले शिल्पांचल के सभी दर्शकों को 99 न्यूज़ की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में गुरुवार को हुई बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। मृतकों में से 3 की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। मौके का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री वैष्णव ने कहा है कि हादसे की जांच शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और मैं उनके सतत संपर्क में हूं। मैं घायलों की जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे तरह बात कीजिए। कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी है, कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी भी पहुंच रहे हैं अभी। वो भी इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद में हम आपको फाइनल बात बता पाएंगे। Sir, from 2009, railway decided to LHB coaches for the passenger traveling. But why अभी तक भी क्यों ये ICF कोच यूज हो रहा है इंडियन रेलवे में? अभी सिर्फ और सिर्फ LHB कोचेस का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई ICF कोचेस में जो अभी जो रिपोर्ट है हॉस्पिटल्स में जो हमको रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से 9 डेथ और 36 इंजरीज हैं। इसमें ग्रीवियस 10 इंजरीज हैं, 26 सिंपल इंजरीज हैं और 36 में जो है 36 ममता सरकार ने गंगा सागर में कोरोना का एक भी मामला नहीं होने का दावा किया है। गंगा सागर मेले के आयोजन का दायित्व प्राप्त राज्य के बिजली और खेल मंत्री अरूप विश्वास ने बताया कि गंगा सागर के 13 प्रवेश केंद्रों पर 7 जनवरी से लेकर अब तक 3,20,000 तीर्थ यात्रियों की कोरोना स्क्रीनिंग की गई है। उनमें से 0.60% लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद उन लोगों को वहीं से सेफ होम और क्वारंटाइन सेंटरों में भेज दिया गया। आसनसोल नगर निगम के रानी तालाब स्थित वार्ड 71 में निर्दलीय प्रत्याशी नाजनी बेगम ने आज जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान वार्ड 71 के रानी तालाब, सिमर गर्म सहित आसपास के कई मोहल्लों में लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक हमारा डिमांड पे, पब्लिक के डिमांड पर आई हुई हूँ और इंशाल्लाह जीत के जाऊंगी। पब्लिक चाहा तो नेता बन गया, नहीं चाहा तो नहीं बन सके। की पूर्व पार्षद राधा सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिसके बाद उन्होंने अब अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। आज ब्राकर स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस दौरान पूर्व पार्षद राधा सिंह के साथ पति अभिषेक सिंह, देवर हैप्पी सिंह सहित कई लोग शामिल थे। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत बरनपुर स्टेशन रोड के ई टाइप क्वार्टर में बुधवार की रात मां की मौत के बाद सदमे से सेल आईएसपी के वित्त विभाग में कार्यरत जयंत कर और उसके 2 भाई बहन ने कार्बोलिक एसिड पी लिया था, जिसमें बहन को जिंदा बचा लिया गया है, लेकिन आज उसकी भी मौत इलाज के दौरान हो गई। कल तक बताया जा रहा था कि वो ठीक है, लेकिन आज उनकी भी मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि मां की मौत के बाद दोनों भाइयों की मौत कल ही हो गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसनसोल नगर निगम में चुनाव में सीपीएम ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर वाम फ्रंट का नगर निगम में बोर्ड बनता है तो वो सबसे पहले नगर निगम को भंग कर जामुरिया, रानीगंज और कुल्टी को पहले की तरह अलग म्यूनिसिपैलिटी बनाया जाएगा। साथ ही रानीगंज और जामुरिया को भी अलग अलग अनुमंडलों के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। इसके सहित 21 मुद्दों को चुनावी घोषणा पत्र प्रकाशित
की गई है। मौके पर पश्चिम बर्धमान CPM जिला सचिव गौरंगा चटर्जी, भाकपा नेता रामचंद्र सिंह, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता अबानी आचार्य सहित अन्य नेता मौजूद रहे। চন্দননগরে হচ্ছে 33টা ওয়ার্ড। এই যে একটা জাম্বো শহর ছিল, রানীগঞ্জকে মহকুমা শহরে পরিণত। मकर संक्रांति का पर्व बंगाल में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर बंगाल में दामोदर स्नान की परंपरा रही है। इसी को लेकर आज दिसरगढ़ के दामोदर नदी तट पर स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। स्नान के बाद लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति को लेकर दामोदर नदी के किनारे मेले का आयोजन भी किया गया था। कोरोना के कारण अन्य सालों के मुकाबले इस वर्ष काफ़ी कम भीड़ देखी गई। रानीगंज के वार्ड नंबर 92 में भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल के पोस्टरों को फाड़े जाने पर विवाद बढ़ गया है। इसे लेकर भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल ने रानीगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल ने इसके लिए TMC कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। सुनीता का कहना है कि भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर TMC समर्थकों ने इस काम को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया है कि इस संदर्भ में रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। कल रात को बैनर और पोस्टर लगाया, जिसे स्थानीय लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया कि रात को फाड़ दिया गया है। हमने देखा कि कुछ लोग आए और वो पोस्टर फाड़ दिए गए। वो लोग विरोधी दल के ही होंगे, ये हमारा अनुमान है, क्योंकि इसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं है कि वो क्यों फाड़ेंगे हमारा पोस्टर। 92 नंबर वार्ड में कदम है। काश्मीरी गली, बिस्निया गली, बड़ा बाजार, इस एरिया में हम लोगों ने लगाया था। किस किस क्षेत्र का पोस्टर, मतलब इन सारे एरिया के पोस्टर फाड़ दिए गए। सब तो प्रचार में लगे हुए हैं, सबको 22 तारीख का इंतजार है। ऐसा हरकत कोई कर ही नहीं सकता। फिर भी आप लोग के पास कोई प्रूफ है तो आप दे सकते हैं। ऐसा हमारे नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा काम किया होगा। तो उनके पास कोई प्रूफ हो तो वो दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास इन सब काम करने। आसनसोल के वार्ड 93 से भाजपा प्रत्याशी दिनेश सोनी ने आज अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपने पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। साथ ही मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील भी की। आज वार्ड नंबर 93 में हल्दार बांध में हम लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज हमारे उपस्थित हुए रानीगंज विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी दा हम लोगों के साथ थे। और जिस तरह से विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से हम लोगों को वोट मिला है, तो निश्चित रूप से वही रिस्पांस एक बार फिर हम लोगों को देखने मिल रहा है। और हम लोग यहाँ से फिर से जीतेंगे। और यहाँ की जो परिस्थिति है, अगर जीतते हैं तो यहाँ की परिस्थिति का हम लोगों का सबसे पहला काम होगा कि यहाँ की हम लोग परिस्थिति जो है समाधान करें। किस रूप से यहाँ पे जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान। कोरोना प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं कि जो नियम है उस नियम। आसनसोल 91 नंबर वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी नीरज रजक ने आज अपने वार्ड में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने चुनाव चिन्ह साइकिल छाप पर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि इतने दिनों तक इस अंचल के लोगों ने सभी सियासी दलों को देख लिया है। अब वक्त है 91 नंबर वार्ड के लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा करें, जो कि बिना किसी दबाव के सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करे। आज वार्ड नंबर 93 में हल्दार बांध में हम लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज हमारे उपस्थित हुए रानीगंज विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी दा हम लोगों के साथ थे। और आसनसोल नगर निगम चुनाव से पहले एक के बाद एक उम्मीदवार कोई ना कोई विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं विवादों के बीच वार्ड संख्या 68 की लोहिया गली में लग रहे लाइट को लेकर तृणमूल उम्मीदवार जीतू तिवारी घिर गए हैं। भाजपा उम्मीदवार राजू यादव ने आरोप लगाया है कि तृणमूल उम्मीदवार ने 68 नंबर वार्ड में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया है। वार्ड की जनता की किसी समस्या में वो नजर नहीं आए हैं। अब जब चुनाव सामने आ गया है
तब अपनी डैमेज कंट्रोल करने के लिए निगम का नाम लेकर इलाके में जीतू तिवारी लाइटिंग और पेयजल का कनेक्शन लगवा रहे हैं। ऐसे में वो खुलेआम चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं पप्पू सिंह ने भाजपा उम्मीदवार के आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा कि जो भी कार्य हो रहा है वो निगम के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, ये तो टीएमसी का ये नीति है। अभी देखिए पानी के लिए भी दौड़ रहा और लाइट भी लगा रहा है। 5 साल में तो कुछ किया नहीं, नोट पर शोट किया, अभी लाइट लगवा के सोच रहा वोट ले ले। 5 साल कुछ किया नहीं, इसलिए टीएमसी तो अपना क्या बोलता है, राधा सिंह को टिकट नहीं दिया। बढ़िया काम किया रहता, उनको टिकट मिलना चाहिए था। बढ़िया काम नहीं किया इसलिए उनको टिकट नहीं दिया पार्टी। इसे समझ लीजिए काम क्या किया है, विकास हुआ कि नहीं हुआ है, पार्टी ही संकेत दे दिया, टिकट नहीं देके। लगातार विकास का काम करते रहा है, 5 साल से लगातार विकास का काम होते रहा है, कभी काम नहीं रुका है। अभी तक देखिए हाल तक कनेक्शन होते रहा है, बिजली ये इसका पानी का, और लोगों को कनेक्शन मिलता है। ये तो पहले से चल रहा था, ये लगातार चल रहा है। ये इलेक्शन को लेके, वोट के लेके कोई राजनीति नहीं है। ममता बनर्जी केवल वोट का राजनीति नहीं करती हैं, सिंगल राजनीति नहीं करती हैं। हम लोगों का जो पार्टी है सालों भर राजनीति मतलब विकास के कार्य के माध्यम से हम लोग राजनीति में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। किसी के सुख दुख में लोग खड़े रहते हैं। आज आसनसोल नगर निगम चुनाव से ठीक पहले निर्दलीय प्रत्याशियों को टीएमसी में शामिल होने पर कुल्टी ब्लॉक टीएमसी युवा सेल के महासचिव अमित यादव उर्फ लालू ने कहा कि टीएमसी पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। टीएमसी का कोई भी कर्मी इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। हम लोगों ने विकास किया है, इसलिए जनता हमारे साथ है। हो सकता है इस तरह का कार्य बीजेपी के गुटबाजी और अंतर्कलह के कारण हुआ हो। क्या पद में है दादा? कुल्टी ब्लॉक टीएमसी जनरल सेक्रेटरी। दादा कुल्टी विधानसभा में आपका देखा जा रहा है बहुत सा ऐसा भी वार्ड है जहाँ पे टीएमसी द्वारा कुछ सीटें पार्टी द्वारा काटा गया है, जहाँ से निर्दल में टीएमसी का ही कैंडिडेट टीएमसी का विरोध में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ तक की बात है टिकट का, टिकट नेत्री दी है जिसको, उसको जिताना हम लोग का कर्तव्य बनता है एज ए तृणमूल कर्मी। और जो एक्चुअल में तृणमूल कर्मी है, तृणमूल पार्टी से जुड़े हैं, जो पार्टी को मानते हैं, वो निर्दल कैंडिडेट कभी होते ही नहीं। क्योंकि दल से अगर उनको प्यार होता तो वो दल के सपोर्ट में खड़े होते। दीदी ने जिसे हम लोग सिंबल को देखकर प्यार करते हैं, व्यक्ति को देखकर पार्टी नहीं करते। सबसे बड़ा बात, अगर वो सिंबल देखकर और पार्टी से प्यार करते तो निर्दल होने का मन ही नहीं बनाते। अगर मन भी बनाए थे तो दीदी का छवि देख के वो चेंज कर लेते। तो हम निर्दल से अभी भी अनुरोध करेंगे, जो निर्दल पार्टी के हुए हैं, आप लोग पार्टी के होकर काम करिए, पार्टी आपको आगे देखेगी। दल जिसको कैंडिडेट की है उसका सपोर्ट कीजिए और दल का हाथ मजबूत कीजिए। दल तो देखा जा रहा है टीएमसी का लड़ाई बीजेपी का से कुछ वार्डों पे नहीं है, टीएमसी की लड़ाई निर्दल से है और वो टीएमसी ही करते हैं। एक्चुअल में देखिए तो टीएमसी का लड़ाई किसी पार्टी से ही नहीं है, क्योंकि आने वाला विधानसभा में हम लोग ने इसका रिजल्ट देखा है। और अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन का चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों ने रिजल्ट देखा है। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रही 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।